हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव या महोत्सव। और यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को सबसे पहले शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। फ्रेंड्स, बस आप मेरी एक बात और मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए टॉपिक वाइज तो आप जौन सा भी एग्ज़ाम दोगे वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नंबर एक ही बार में आ जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, ताज महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव और राम बारात महोत्सव। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, जैसा आपका पहला क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और जिन पर लिखा है मैंने ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। और जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली सबसे पहले यहीं से आता है आपका, जहाँ मैंने लिखा इम्पोर्टेंट। पढ़ने तो ये फ्रेंड्स आपको सारे ही है, लेकिन जिन पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है इन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना आपको। देखो, ताज महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव और राम बारात उत्सव, ये तीनों आपके आगरा में मनाए जाते हैं। ये तीनों आपके आगरा में मनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। देखो, ताज महोत्सव ये आपका फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी महीने में, फरवरी महीने में। और ये आपका है सुलहकुल उत्सव, ये आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है यमुना नदी के तट पर। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप इसे एक बार और देखो। देखो, ताज महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव और राम बारात उत्सव। ठीक है, या तो कहीं ये आपको मिलेगा उत्सव या फिर महोत्सव, बात एक ही है। ठीक है, ये तीनों आपके आगरा में मनाए जाते हैं। ठीक है, आगरा जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आगरा, जो आपका आगरा शहर है, वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और कब। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो फरवरी में। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुलहकुल महोत्सव या सुलहकुल उत्सव, ठीक है, किसका प्रतीक है। तो ये आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि कौन सा उत्सव या महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो कि आगरा में मनाया जाता है। तो ये आपका सुलहकुल उत्सव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका गंगा महोत्सव। ठीक है, ये आपका वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, और इससे आप पहले बोलते थे इलाहाबाद, इसका नाम चेंज हो गया इलाहाबाद। ठीक है, देखो, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम चेंज हो गया आपका इलाहाबाद का, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है, तो वहाँ तो या तो आपको ऑप्शन मिलेगा इलाहाबाद, ना तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा प्रयागराज। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है
कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। ठीक है, और ये जो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज, ये आपका गंगा और यमुना के संगम पर है, गंगा और यमुना के संगम पर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। ठीक है, एक बार और देखो, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया प्रयागराज। ठीक है, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और आपका इलाहाबाद या प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिठूर गंगा महोत्सव, ये आपका कानपुर में मनाया जाता है, कानपुर में। ठीक है, और ये आपका गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। अब देखो, यदि आपसे सीधा पूछे गंगा महोत्सव, तो ये आपका वाराणसी और प्रयागराज है। यदि आपसे पूछे बिठूर गंगा महोत्सव, तो ये आपका है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में मनाया जाता है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका सैफई महोत्सव, ये आपका इटावा में मनाया जाता है। ठीक है, सैफई में, सैफई में, और ये आपका है इटावा में। ठीक है, कई बार तो पेपर वाले ने जो आपका होता है एग्जामिनर, उसने दिया था सैफई ऑप्शन में, और कई बार दिया था इटावा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका सैफई है ये आपका इटावा में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका त्रिवेणी महोत्सव। ठीक है, ये आपका प्रयागराज में मनाया जाता है, और ये भी आपका फरवरी माह में, फरवरी माह में या फरवरी महीने में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो प्रयागराज में। ठीक है, और किस महीने में, तो फरवरी महीने में। नेक्स्ट आपका सोन महोत्सव, तो ये आपका सोनभद्र में बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, और सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है, तो ये आपका है रॉबर्ट्सगंज में, रॉबर्ट्सगंज में। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये सोनभद्र आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला, तो ये आपका है सोनभद्र है। ठीक है, एक बार और समझो कि सोन महोत्सव आपका सोनभद्र में मनाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर, आपका रॉबर्ट्सगंज में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, तो ये भी आपका सोनभद्र है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, लठमार होलिका उत्सव, ये आपका बरसाना में मनाया जाता है, बरसाना। ठीक है, जो कि आपका मथुरा में। ठीक है, और मथुरा है आपका यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, देखो लठमार होलिका उत्सव ये आपका बरसाना में मनाया जाता है, जो कि मथुरा में है। और मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट आपका यमुना उत्सव, ये आपका मथुरा में, यमुना उत्सव आपका मनाया जाता है मथुरा में। नेक्स्ट है कजरी महोत्सव, ये आपका मिर्जापुर में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। नेक्स्ट आपका कबीर उत्सव या मगहर उत्सव। फ्रेंड्स, कई बार तो एग्जामिनर ने दिया था आपका कबीर उत्सव, और कई बार दिया था मगहर। ठीक है, तो कबीर उत्सव या मगहर उत्सव ये आपका मगहर में बनाया जाता है, जो कि आपका संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि संत कबीर नगर का मुख्यालय, तो ये आपका है खलीलाबाद, ये आपका है खलीलाबाद। देखो
कबीर उत्सव या मगहर उत्सव, ये आपका मगहर में बनाया जाता है, जो कि आपका संत कबीर नगर में है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका है खलीलाबाद में। नेक्स्ट आपका सरदना महोत्सव, ये आपका मेरठ में बनाया जाता है। ठीक, देखो कंपिल या काम्पिल्य, ठीक है। कई बार तो ये ऑप्शन में आपको देगा काम्पिल्य और कई बार आपको देगा कंपिल। बात एक ही है, कंपिल या काम्पिल्य उत्सव ये आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका है फतेहगढ़ में। देखो एक बार और, कंपिल या काम्पिल्य उत्सव आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फतेहगढ़ में। नेक्स्ट आपका अमीर खुसरो महोत्सव, ये आपका पटियाली में मनाया जाता है। और ये आपका है कासगंज में। देखो एक बार और, अमीर खुसरो महोत्सव आपका पटियाली में मनाया जाता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि पटियाला कहाँ पर है, तो ये आपका है कासगंज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कल्की उत्सव, ठीक है, ये आपका संभल में मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संभल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका है पवासा में, ठीक है। देखो कल्की उत्सव आपका संभल में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संभल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पवासा में। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।